और इतना बड़ा चुनाव दुनिया में कोई देश नहीं कर पाता है। कौन कराता है? भारत का चुनाव आयोग। महिलाओं पर अत्याचार, बेटी के साथ अनाचार, अत्याचार आम बात हो गई थी बंगाल के अंदर, और भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत से बंगाल में चुनाव में जीतने जा रही है। देखो, भारतीय लोकतंत्र इतना मजबूत, और इसीलिए जो चुनाव आयोग है, दुनिया जानना चाहती है कि भारत का जो चुनाव आयोग है इतना सक्रिय, इतना 140 करोड़ देशवासियों में एक साथ चुनाव कराना, चाहे लोकसभा हो, विधानसभा चुनाव हो, और मतदाता पुनरीक्षण करके, बहुत टफ काम है। और हम ये गर्व, एक एक भारतीय को गर्व होता है कि भारत का जो चुनाव आयोग है निष्पक्ष और पूरी तरह ट्रांसपेरेंट, और इतना बड़ा चुनाव दुनिया में कोई देश नहीं कर पाता है। कौन कराता है? भारत का चुनाव आयोग। निश्चित रूप से चुनाव आयोग की मेहनत रंग लाई है, और देश की जो अपेक्षा रहती है कि देश में मतदान प्रतिशत ऊंचा हो, और मतदान प्रतिशत ऊंचा हो क्योंकि लोकतंत्र में जनता हिस्सा ले, हमारा अधिकार है वोट देने का। अब जनता जब बूथ तक जाती है तो लोकतंत्र मजबूत होता है। चुनाव आयोग को और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि जैसे अभी हमारे रांची के अंदर मेयर का चुनाव हुआ, महापौर का, वो तो स्थानीय निर्वाचन आयोग ने किया था। तो मैं तो भुक्तभोगी हूं, मेरा नाम किसी दूसरे बूथ में, मेरी पत्नी का नाम दूसरे बूथ में, मेरा नाम 34 नंबर वार्ड में, मेरी पत्नी का नाम 35 नंबर वार्ड में, और 4-4, 5-5 किलोमीटर बाद बूथ दिया गया। क्या न्याय था? नहीं। लेकिन भारत के चुनाव आयोग ने इतनी बढ़िया व्यवस्था की कि जहां वोटर्स हैं, 800-900 वोटर है, उन्हीं के मोहल्ले में बूथ होगा। अगर हम 4 किलोमीटर दूर दे देंगे तो क्या वोट देने जाएगा? नहीं। इसीलिए मैं चुनाव आयोग को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जनता का, वोटर का ख्याल रखते हुए जो बूथ बनाए गए, स्थानीय स्तर पर वही बूथ बनाए, तब जाकर इतना बड़ा प्रतिशत गया है। और दूसरा, कहते हैं ना, बंगाल के अंदर जो स्थिति थी, 50 लाख युवा माइग्रेट कर गए, रोजगार नहीं थे, स्थिति बद से बदतर, कोई नया उद्योग नहीं आना, किसी प्रकार का स्किल नहीं होना, युवा नाराज थे। महिलाओं पर अत्याचार, बेटी के साथ अनाचार, अत्याचार आम बात हो गई थी बंगाल के अंदर। महिला मुख्यमंत्री ममता दीदी थी, लेकिन ध्यान नहीं दिया। महिलाएं नाराज थी कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो भारत सरकार की योजनाएं हैं, क्या आयुष्मान योजना, बहुत सारी योजनाएं बंगाल में लागू नहीं होती थी, कि भाई मोदी जी जो काम कर रहे हैं तो देश के लिए कर रहे हैं ना। 140 करोड़ देशवासी, चाहे आयुष्मान हो, चाहे किसान सम्मान योजना के साथ पैसा हो, चाहे गरीब कल्याण योजना, अनाज हो, बड़े सैकड़ों योजना बनती है पूरे देश के लिए। अगर राज्य इसको बोले नहीं नहीं तो मोदी की योजना है, उसको रोक दो, तो ये अन्याय है ना, अधिकार छीन रहे हैं जनता का। तो महिलाएं इसमें नाराज थी कि भाई मोदी जी तो पैसा भेज रहे हैं, मोदी जी योजना भेज रहे हैं, आप उस योजनाओं को बंगाल में लागू नहीं होने दे रहे हो, तो महिलाएं भी नाराज थी। कुल मिलाकर बंगाल की जनता, जो ममता दीदी की जो कहते हैं ना रूल ऑफ कॉलेप्स था, माने स्थिति बद से बदतर थी, कानून व्यवस्था बद से बदतर थी, और घुसपैठिए वो सब कुछ बने हुए थे, घुसपैठियों के सहारे चुनाव जीतना चाहती थी। अब हमारा हक, मान लीजिए मैं कोई श्रमिक हूं, मैं रोजाना दिहाड़ी 300 रुपए लेना चाहता हूं, और कोई दिहाड़ी, कोई मजदूर घुसपैठिया आके 100 रुपए में काम कर दे, नुकसान किसका हुआ? हम घुसपैठियों के लिए काम करें? नहीं, मजदूरों का हक भी मारा गया, चाहे वो मजदूरी करता हो, चाहे कोई पेंटर हो, कोई कुछ भी करता हो, तो घुसपैठियों का रहने का जगह नहीं। तो इसीलिए ये मत प्रतिशत उठा। जब ऊंचा उठा तो एकदम स्पष्ट प्रमाण आ गए कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में
और प्रधानमंत्री मोदी जो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, दुनिया उनके विकास को देख रही है। तो बंगाल की जनता भी बाट जो हो रही थी कि भाई वो विकास बंगाल में भी वही विकास दिखे, जिसका परिणाम हुआ कि एकदम निर्भीक होकर पहले देखते थे कि सोसाइटी के बाहर बम फूट जाता था, निकलने नहीं देते थे। आम लोग निर्भीक होकर, कोई भय नहीं, महिलाएं जा रहे हैं, युवा जा रहे हैं, वृद्ध जा रहे हैं, वोट दे के आ गए और इसीलिए प्रतिशत बढ़ा और भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत से बंगाल में चुनाव में जीतनी जा रही है। यही हालत डीएमके की भी यही हालत है, जो स्थिति थी। और जिस तरह महिलाओं के साथ अन्याय किया, किसी से छुपा नहीं, नारी शक्ति वंदन योजना को जो लागू नहीं होने दिया, आरक्षण नहीं लागू होने दिया, तो महिला भी नाराज थी कि हमारा अधिकार, हम मोदी जी 33% आरक्षण दे रहे हैं, इसी 2029 से लागू हो जाएगा। कितनी बड़ी चीज हो रही थी। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ, देश की बेटियों को फाइटर प्लेन से उड़ाकर उनसे उड़वाना, सरहद पे, मेडिकल क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में, यहां तक कि झारखंड में तो हमारी बेटियां पिंक ऑटो चलाती हैं, ट्रेन चला रही है, ट्रेन में घाट बन रही है। माने हर तरफ कला के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में बेटियां बढ़ रही हैं आगे। और प्रधानमंत्री मोदी जिन्होंने दर्जनों योजनाएं देश की बेटी को सौंप दी। एक तरफ बेटी का ख्याल रखना, घर में बेटी पैदा हो तो 5,000 रुपये आता है। आज घर में बच्चा होता है तो अफसोस नहीं करते क्या बेटी हो गई, खुशियां मनाते हैं, अरे घर में बेटी आ गई, मां दुर्गा, काली, सरस्वती का रूप आ गई। तो यह देश बेटियों के लिए। और तभी जब महिला आरक्षण में जब उन्होंने धोखा दिया देश की महिलाओं, महिलाएं भी नाराज हैं। कुल मिलाकर कहें कि जिन 5 राज्यों में चुनाव देश के विकास के लिए, देश के डेवलपमेंट के लिए और प्रधानमंत्री के उस सपने को साकार करना, क्योंकि प्रधानमंत्री का जो संकल्प 2047 जब भारत आजादी के जब 100 साल मनाएगा, उस 100 सालों की दौड़ में हर राज्य अपनी भूमिका, हर वर्ग, हर समाज, 140 करोड़ देशवासी खड़े हैं। उसी अनुरूप इन 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से आने वाली। अमित शाह ने चिताया है टीएमसी के गोल्स को कि आप घर ही में रहे, खास करके 29 अप्रैल को। हाँ, तो कोई अपराध कर्मी, गुंडा, बदमाश, बम पटक के आ जाओ, चलने वाला नहीं है। वोटर को डराओगे, चलने वाला नहीं है, क्योंकि हर वोटर का अधिकार है। आप डराकर, धमकाकर उसको निकलने नहीं दोगे गांव, टोला, पंचायत से, तो बड़ा अपराध है ना लोकतंत्र के अंदर। और इसीलिए आप देखो, इतना बड़ा मत प्रतिशत, अद्भुत। और ये मैं पुनः भारत के चुनाव आयोग को मैं सैल्यूट करना चाहूंगा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।